राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गर्भ गीता। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार करेगा, मनन करेगा, तो वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन बोले, हे कृष्ण भगवान, जो प्राणी गर्भ में आता है तो किस दोष से आता है? हे प्रभु, जब यह जन्म लेता है इसके बहुत रोग लग जाते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो प्राणी ये अंधा है और मूर्ख भी है, क्योंकि ये संसार के साथ प्रीति करता है, प्रेम करता है। ये कहता है ये पदार्थ मैंने पाया, मैं ये पाऊंगा, ऐसी चिंता में हे अर्जुन इस प्राणी के मन में हमेशा आठों पैर माया ही माया रहती है, माया ही माया मांगता है। इन बातों को करके ये बार बार जन्म लेता है और मरता है और फिर गर्भ का दुख पाता है। तो अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन तो मस्त है और इसका हाथी नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन पांचों में अहंकार बहुत बली है। तो ऐसा कौन सा यत्न है जिससे मन वश में हो जाए? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही मस्त है, हाथी इसका नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, और ये मन 5 के वश में है, जिसमें अहंकार श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश कुंडे के वश में हो जाता है, वैसे ही ये मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। तो अर्जुन बोले, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के वैरागी वनों में फिरते हैं और एक वैरागी जो धर्म करते हैं, उनको हम कैसे पहचाने कि इनमें वैष्णव कौन है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पे भस्म लगाते हैं, हम उनमें नहीं रहते, क्योंकि उनके अंदर अहंकार होता है, उनमें मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, तो वो कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु होती है, और वे पाप कौन सा है जिससे पुत्र भी मर जाता है, और वे कौन सा पाप है जिससे नपुंसक पैदा होता है? तो श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से औरत मरती है। और हे अर्जुन, जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है, उसका पुत्र मर जाता है। और हे अर्जुन, जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए कि मेरा ये काम करते, और जबानी वो इंसान प्राणी कहता है कि मैं सबसे पहले तेरा काम करूँगा, और तब समय आए उसका कार्य न करे, इस पाप से मनुष्य नपुंसक होता है। ये तीनों बहुत बड़े पाप हैं। तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान, तो वो कौन सा पाप है जिससे मनुष्य हमेशा रोगी रहता है? और भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी होते हैं, वो सदा रोगी रहते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण भगवान, किस पाप से औरत का जन्म होता है, और किस पाप से बिल्ली का जन्म होता है, और किस पाप से टैटू का जन्म होता है? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जो लोग विषय विकार के लिए मदिरा पान करते हैं, वे टैटू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही बरते हैं वो औरत का जन्म पाते हैं, और जो रसोई बना के सबसे पहले आप खा लेती है, पीछे परमेश्वर का ध्यान करती है, वो बिल्ली का जन्म पाती है, और वो औरत तो गुलाम भी रहती हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करे, वो औरत तो गुलाम भी रहती है। तो फिर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कई मनुष्य को तो तुमने बहुत सारा सोना दिया है, उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने कई प्राणियों को हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उनने कौन सा पुण्य किया है? तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने श्रवण दान किया, सोना दान किया, उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं,
वो पुरुष का जन्म भी पाते हैं हे अर्जुन। तो अर्जुन ने कहा, जिन पुरुषों को बहुत सुंदर विचित्र स्वरूप दिया, दे दिया आपने, उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? और किसी किसी के घर तो बहुत सारी संपत्ति दी है, और किसी को आपने बहुत विद्यावान बनाया है, उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया उनको सुंदर स्वरूप मिला, जिन्होंने विद्यादान किया वे विद्यादान हुए, विद्यावान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा की वो पुत्रवान होते हैं। तो अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, किसी को स्त्रियों से प्रीति है, इसका क्या कारण है, मुझे समझा कर बताइए। तो श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप हैं, मेरी भक्ति का कभी नाश नहीं होता। तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान, ये राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है और विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है? तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वो विद्यावान होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को अचानक धन मिलता है बिना किसी परिश्रम के, तो उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? तो श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया उनको अचानक धन मिलता है, और जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग रहित भी होते हैं। तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कौन से पाप से मनुष्य अमली होता है और कौन से पाप से मनुष्य गूंगा और बहरा होता है, कुष्ठी होता है? तो श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वो अमली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वे गूंगे होते हैं, और हे अर्जुन, जिन्होंने गोघात किया है वो कुष्ठी होते हैं। तो अर्जुन बोले, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त विकार होता है, जिस प्राणी को देह विकार होता है वो किस पाप से होता है? और कुछ दरिद्र होते हैं, किसी को खंडवायु होती है, और कोई अंधे होते हैं, कोई पंगु होते हैं, तो उन्होंने ऐसे कौन से पाप किए हैं? और कई स्त्रियां तो बाल विधवा भी हो जाती हैं, ऐसा कौन सा पाप किया है उनने? हे प्रभु बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है, जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्र होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उन्हें खंडवायु होती है, जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं और गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि करते हैं वे अंधे होते हैं, और जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है तो वो लंगड़ा और पंगला होता है। हे अर्जुन, जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है वह स्त्री बाल विधवा होती है। तो अर्जुन बोले, हे भगवान, तुम परम ब्रह्म हो, तुम परम ब्रह्म हो, तुम्हें नमस्कार। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अपना मित्र जानता था, परंतु अब मैं आपको ईश्वर रूप में जानता हूँ। ये पर ब्रह्म गुरु दीक्षा कैसी होती है, तो कृपा करके मुझे ये भी बताइए। तो श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है, और सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे में मन लगाया है, मेरे प्रति प्रेम है, भाव है, तो हे अर्जुन वो ब्रह्म जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। ऐसा गुरु करें जिसने सब इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसको सारा संसार ईश्वर में नजर आता हो, सब जगत से उदास हो, किसी से प्रीति न हो, हर एक प्राणी में ईश्वर नजर आता हो, ऐसा गुरु बनाएं जो परमेश्वर को जानने वाला हो, और उस गुरु की पूजा करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भगत है, जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उसका भजन करना सफल हो जाता है। और हे अर्जुन, जो गुरु से विमुख भजन करते हैं वो सप्तग्रास के पाप के समान है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने के योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में गंगा जल है जो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी जल नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल हैं। हे अर्जुन, कुक्कर, शुक्र, गंधर्व, काग, ये सब की सब योनियाँ बहुत खोटी योनि हैं। इन सब से मनुष्य बहुत खोटा है जो गुरु नहीं बनाता। गुरु बिना गति नहीं,
वह अवश्य नरक में जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, ये चारों वर्णों को मेरी भक्ति करने योग्य है, वैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे नदियों में गंगा उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। हे अर्जुन, जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 योनियों में भ्रमता रहता है। हे अर्जुन, अर्जुन बोले, हे कृष्ण भगवान, तो गुरु दीक्षा क्या है? श्री भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने ये प्रश्न किया। तुम धन्य हो। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है, फिर गुरु की सेवा करता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेगा और सुनेगा सो गर्भ के दुख से बच जाएगा और उसकी 84 भी कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गर्भ गीता संपूर्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। सारे बाण भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे।